आइए दोस्तों, आपके बीच एक और कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है गरीब बहू। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए आप लोगों के बीच इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामलाल अपनी पत्नी सरिता और बेटे राजू के साथ रहता था। सरिता बचपन से ही गरीबी में पड़ी बली थी, लेकिन उसकी मेहनत और सहनशीलता ने उसे एक आदर्श बहू और माँ बना दिया। रामलाल का परिवार बहुत साधारण था। आमदनी कम थी, लेकिन सरिता ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह घर के सारे काम करती, पति और बेटे का पूरा ध्यान रखती। पड़ोस की औरतें कभी कभी ताने मारती, इतनी गरीब बहू लेकर क्या मिला, लेकिन सरिता मुस्कुराकर सब सह लेती। एक दिन गांव में बहुत जोर की बारिश हुई, जिससे उनकी झोपड़ी का एक हिस्सा गिर गया। रामलाल बहुत परेशान हुआ, लेकिन सरिता ने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव में छोटे मोटे काम करने लगी और धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों में उन्होंने अपनी झोपड़ी ठीक करा ली। सरिता की मेहनत और धैर्य को देखकर पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। वह लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। कुछ वर्षों बाद सरिता की मेहनत और समझदारी ने उसका जीवन थोड़ा बेहतर हो गया। राजू अब बड़ा हो रहा था और पढ़ाई में भी तेज था। सरिता ने घर के खर्चों में कटौती करके उसकी शिक्षा के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। गांव में एक सरकारी स्कूल था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। रामलाल ने कहा, हम इतने गरीब हैं, शहर में पढ़ने का खर्चा कैसे उठाएंगे? सरिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारी गरीबी हमारे बेटे के सपनों के आगे नहीं आ सकती। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन राजू की पढ़ाई नहीं रुकेगी। सरिता ने खेतों में मजदूरी शुरू कर दी, साथ ही गांव की औरतों के लिए सिलाई का काम भी करने लगी। दिन रात मेहनत करके उसने राजू की फीस भर दी और उसे शहर भेज दिया। राजू ने भी अपनी माँ के संघर्ष को समझते हुए जी जान लगाकर पढ़ाई की। कुछ सालों बाद राजू ने कड़ी मेहनत से एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। जब वह पहली बार वर्दी पहनकर गांव लौटा तो पूरे गांव गर्व से भर गया। वही लोग जो कभी सरिता को गरीब बहू कहकर ताने मारते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। सरिता ने अपने बेटे को पढ़ाकर अपने सपने पूरे कर लिए थे। राजू ने अपनी पहली तनख्वाह अपने माता पिता के लिए एक पक्की छत बनवाई। अब उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल चुकी थी। गांव की औरतें अब सरिता से प्रेरणा लेने लगी। उन्होंने सीखा कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ने की ठान ले। राजू की नौकरी लगने के बाद घर की हालत सुधर गई थी। अब सरिता को खेतों में मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह खाली नहीं बैठी। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की सोची। एक दिन उसने रामलाल से कहा, अब जब हमारा जीवन थोड़ा बेहतर हो गया है, तो क्यों न मैं गांव की औरतों को सिलाई और कढ़ाई सिखाऊं। इससे वे भी कुछ काम कर सकेंगी और अपने परिवार की मदद कर सकेंगी। रामलाल ने सहमति जताई और राजू ने माँ के इस काम के लिए कुछ सिलाई मशीनें खरीद दी। धीरे धीरे गांव की औरतें सरिता के पास आने लगी। किसी को सिलाई सीखनी थी, किसी को कढ़ाई, तो कोई अचार और पापड़ बनाकर बेचना चाहती थी। कुछ ही महीनों में सरिता का छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र एक बड़े समूह में बदल गया। अब गांव की कई महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी थी और अपने परिवार की मदद कर रही थी। गांव के मुखिया भी सरिता की इस प्रयास से प्रभावित हुए और उन्होंने सरकारी योजनाओं के तहत महिलाओं को सहायता दिलाने की कोशिश की। कुछ महीनों में गांव की कई महिलाओं का काम शहरों तक पहुंचने लगा। एक दिन वही पड़ोस की महिलाएं जो कभी सरिता को ताने मारती थी, अब गर्व से कहने लगी, हमारी सरिता बहू ने तो पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब सरिता सिर्फ एक गरीब बहू नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की सम्मानित बहू बन चुकी थी। उसकी मेहनत और धैर्य ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और
सेवा से मिलती है। मेहनत, धैर्य और सेवा भाव से किसी भी हालत को बदला जा सकता है। जो कभी गरीब थी, उसने पूरे गांव को अमीर बना दिया, आत्मनिर्भरता और सम्मान से। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।